गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सरसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ये अध्याय कक्षा 9वीं। ये जो हमने प्रश्न लिए है कक्षा 9वीं से लिया है। त्रिकोणमितीय अनुपात और सरसमीकाएं ये अध्याय कक्षा 9वीं में पढ़ाई जाती है। ये अनुपात से संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न लिया गया है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो निम्नलिखित में sin A cos C tan A का मान ज्ञात कीजिए। AB बराबर 5, BC बराबर 5, AB बराबर 12, BC बराबर 5, AC बराबर 13। ये दिया गया है हमें। तो इस वीडियो को प्रारंभ करूँ इससे पहले कहना चाह रहा हूँ, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं आप कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें खुशी होगी आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। ये सहयोग आप बनाए रखें। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब दिखाते हैं आपको हम ये प्रश्न कहाँ पर है। ये वीडियो जो है छत्तीसगढ़ जारी की जा रही है। कक्षा 9वीं का बुक है। ये कक्षा 9वीं का गणित किताब है। और ये कहाँ पर है कि प्रश्न जो है ये प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल है। ये प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल। इसको हम लिख देते हैं, आपको ढूंढने में आसानी होगी। प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल है ये। अब देखिए इसको हल कैसे करें। इसके लिए हमने दो चित्र लिया है। ये चित्र नंबर 1 है और ये चित्र नंबर 2 है। इन प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। क्या करें, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B। तो इस भुजा को 90 अंश लिया गया है, ये समकोण है। अन्य दो भुजाएं बच जाते हैं A और C। तो A को हमने नीचे लिया है, C को ऊपर लिया है। दूसरे में एक और चित्र लिया है, कोण B, ये 90 अंश है और A का मान हम ऊपर लेते हैं और C का मान यहाँ पर लेते हैं। इसमें cos C का मान निकलेगा और ये जो कोण है ये त्रिभुज है, इसमें sin A cos A tan A cot A C कोसेक ये सब मान इसमें निकलेंगे। अब यहाँ पर देखिए AB का मान जो है 12 दिया गया है, ये 12 है। BC का मान 5 है, 5 हुआ। AC का मान 13 है, तो ये 13 है। समकोण त्रिभुज ABC में हमको तीनों भुजाओं का मान जो है ज्ञात है। तो इसकी सहायता से हम केवल कोण A का मान निकालेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन से लेकर के कोसेक तक कोण A का मान निकलेगा। और इस चित्र में sin C cos C tan C ये सब मान इसमें निकलेंगे, मान वही रहेंगे। हमें क्या निकालना है, sin A। तो sin A sin थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पर चित्र में साइन थीटा, यहाँ पर थीटा लेते हैं तो ये कोण A है, थीटा को A माना गया है। तो साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन A का मान कितना होगा, लंब है 5 और कर्ण है 13। तो ये मान हुए 5/13, 5 और 13। दूसरा लेंगे tan A।
tan A का मान जो है वह लंब बटा आधार होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लेंगे तो लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार पहले चित्र में देखिए, ये लंब है 5 और आधार है 12, तो इसका मान कितना हुआ? tan A बराबर 5/12। हमें sin A और tan A का मान ज्ञात हो गया। तीसरे में लेते हैं cos C। अब देखिए यहाँ पर sin A लिए है, जो कोण A है ये A का मान, इसमें sin, cos, tan, cot, sec, cosec ये सब इसे पहले चित्र में निकल सकते हैं। पहले वाले चित्र में इसमें sin C, cos C, tan C, cot C ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है इस चित्र की सहायता निकल सकता है। ये हम दूसरे चित्र पर आते हैं। इस चित्र को हमने पलट दिया है। A को C ऊपर में है तो यहाँ पर हम ऊपर में ले लिए हैं, A यहाँ नीचे है तो हम ऊपर कर दिए हैं। बाकी कोण B जो है यथावत है। ये कोण 90 अंश का, ये समकोण त्रिभुज है। कोण भी समकोण है। यहाँ से निकालेंगे cos C, ये cos C का मान निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर फिर लेते हैं हम, AB बराबर 12 है तो AB बराबर 12, ये 12 हो गया। BC का मान 5 है तो BC का मान 5 हुआ। AC का मान 13 है तो AC का मान 13 हुआ। तीनों भुजाओं का मान ज्ञात है, तो हमें निकालना है केवल तीसरा cos C। cos C बराबर या cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार को कर्ण से भाग देते हैं तो cos C का मान निकल आता है। cos C आधार है दूसरे चित्र में 5, तो 5 हुआ। कर्ण का मान, ये कर्ण है, ये भुजा कर्ण है 13, 5/13, तो cos C का मान हमें प्राप्त हुआ 5/13। इस तरह से तीनों मान जो हैं वो आप ज्ञात कर सकते हैं। इस चित्र की सहायता से आप sin C, cos C, tan C, cot C, tan C, cosec C, sec C ये सब निकलेगा। और पहले चित्र में sin A, cos A, tan A, sec, cosec वो सब निकलेगा। मान सब दोनों के एक ही है, भुजाओं के माप एक ही है। इस तरह से प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके सहयोग के लिए। और हमारे चैनल पढ़ते रहिए। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए। थैंक यू।